नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। भीलवाड़ा में छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार को छठ व्रती घाटों पर उत्साह के साथ जमा हुए और डूबते सूरज को पहला अर्घ दिया। सोमवार तड़के उगते सूरज को अर्घ देने के साथ 4 दिन के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। 3 दिन पहले नहाए खाए से शुरू हुए छठ पर्व के तीसरे दिन छठ व्रती अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में पुर रोड स्थित वाटर वर्क्स के टैंक मानसरोवर झील और नेहरू तलाई पर लोग जमा हुए, जहां संतान की सुखी जीवन की कामना के साथ अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई, जबकि जनप्रतिनिधि बधाई देने के लिए भी वहां पहुंचे। पुर रोड पर बने वाटर वर्क्स के टैंकों पर बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के छठ व्रती श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। छठी मैया से छठ व्रती महिलाओं ने माता से परिवार और संतान की खुशहाली की प्रार्थना की है। सोमवार को छठ पर्व पर समापन उदय होते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो जाएगा। बाद में सभी परिजनों और रिश्तेदारों को छठी मैया का प्रसाद खिलाने का दौर शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा पर्व छठी पर्व भीलवाड़ा में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और भीलवाड़ा के अंदर करीब आधा दर्जन जगह पर जो पूर्वांचल के जो निवास करने वाले जो यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर छठ पर्व मना रहे हैं। अभी हम आए हैं वाटर वर्क्स के यहाँ पर, जहाँ हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो पूर्वांचल वासी है, जो अस्तांचल जो सूरज है उसको अर्घ्य देकर घर की सुख शांति की यहाँ कामना कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल चैतन्य समिति से जुड़े हुए लोग, इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार इस त्योहार को मनाया जाता है और क्या क्या इसके अंदर पूजा अर्चना की जाती है। जी सर, जो मनाया जा रहा है क्या है पूरा कार्यक्रम और किस प्रकार ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है इसमें क्या क्या आयोजन होते हैं? देखिए, लोक आस्था का ये पर्व है। इसमें दिवाली से छठे दिन हम इस चीज का अर्घ का पूजा करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 5 दिनों तक जो है स्वच्छता का एक माहौल होता है घर के अंदर। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में सब लोग काम करते हैं। हर एक परिवार का सदस्य की एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। आप देखिए, जितने परिवार के सदस्य हैं उतने डाले बनाए जाते हैं, उतने सूप बना के वो डाले में लाते हैं। डाला छठ के नाम से भी मशहूर है और यहाँ लाकर उसमें परिवार की खुशहाली, परिवार की तरक्की और सभी की तरक्की की मनोकामना की जाती है। और सभी लोग घाटों पे छठी माँ बनाते हैं और उसकी 2 दिन तक विधिवत यहाँ पे पूजा करते हैं और 4 दिन अपने घर पे पूजा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा त्योहार है और सभी को ये एकता का संदेश देता है। बिल्कुल, एकता का संदेश देता है। किस प्रकार मनाया आज आपने? पूर्वांचल से आप सैकड़ों किलोमीटर दूर आज भीलवाड़ा के अंदर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन, नगर परिषद, यूआईटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का व्यवस्था करवाया। हमारे पूर्वांचल वासी उससे संतुष्ट हैं। बहुत बहुत बधाई उनको। कैसे मनाते हैं, कैसे क्या? जब ये 4 दिनों का पर्व है, ये स्वच्छता का प्रतीक है। स्वच्छता के लिए ये पूजा मनाया जाता है, अपने घर परिवार के खुशहाली के लिए मनाया जाता है और बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। हम और दिखाना चाहेंगे कि जो अब सूर्यास्त के समय जो अस्ताचल सूरज है उसको पूजा कर जो कुछ परिवार यहाँ से अपने घरों की ओर जा रहे हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि जो पूरा यहाँ का जो टोकरी होती है उसके अंदर फल और जो सब्जियां तक होती है, ये पूजा अर्चना कर अपने यहाँ से जाते हुए हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ पदाधिकारी भी हमारे पास यहाँ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो भीलवाड़ा से जिलाध्यक्ष है वो यहाँ पर इनको जो पूर्वांचल वासी है उनको छठ पर्व की बधाई देने के हिसाब से और इनके साथ ये त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर आए, इनसे चर्चा करते हैं। जिस प्रकार सर पधारे हैं, किस प्रकार का लगा, जिस प्रकार एक छठी पर्व यहाँ मनाया जा रहा है? देखिए, छठ पर्व हिंदुस्तान में जिस तरह से मनाया जाता है, भीलवाड़ा शहर और जिले का सौभाग्य है कि यूपी, बिहार और पूर्वांचल के हजारों की संख्या में यहाँ नागरिक रहते हैं। जो त्योहार यूपी बिहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन भीलवाड़ा शहर में जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये भीलवाड़ा का सौभाग्य है। और हम सब जानते हैं कि छठ पूजा का जो त्योहार है, यह सूर्य की आराधना का, सूर्य को अर्घ देने का और सूर्य भगवान को प्रार्थना करते हुए कि हम सबकी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, पूरी हो, इसके लिए सब परिवार मिलकर इसको मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर ये त्योहार मनाते हैं और दिनों दिन इसमें संख्या में और इसके व्यापक कार्यक्रमों में वृद्धि हो रही है। और जिस तरह का मैंने जोश देखा है,
छोटे छोटे बालिकाओं में, बच्चों में, महिलाओं में, नागरिकों में, और यहाँ पर आते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, मनोकामनाएं करते हैं। निश्चित तौर पर ये धर्म का त्योहार है, समाज का त्योहार है, लेकिन इसके साथ में स्वच्छता और संगठन का और परिवार का, एकता का जो संगठन का जो त्योहार है, इसके लिए मैं इस सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सूर्य नारायण इन सब की मनोकामनाएं, हम सब की मनोकामनाएं पूरी करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो आस्था और स्वास्थ्य का जो पर्व है, छठ पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, और हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से बहुत सारे परिवार और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार ये जो छठी पर्व है मनाते हैं, और यह भिलवाड़ा के अंदर कितने साल से। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, सिवान डिस्ट्रिक्ट। भिलवाड़ा के अंदर आज छठी पर्व मना रहे हैं? हाँ जी, 6 साल से हूँ यहाँ। अच्छा, क्या क्या करते हैं, किस प्रकार यहाँ पूजा करते हैं? बहुत अच्छा पूजा होता है। हाँ, पूजा का बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया होता है, हमारे कोई दूसरी दिक्कत नहीं होती है। 6 साल से हम यहाँ लगातार पूजा कर रहे हैं, नीति में काम कर रहे हैं। कैसे पूजा करते छठी मैया की आप? क्या क्या किया सुबह से अब तक? हम तो सर देखने आए, हमको बहुत अच्छा लगता है। बस सालों से इंतजार रहता मुझे पूजा देखने का, हम देखने आते हैं। कहाँ से हो? हम तो बनारस से हैं, पर हमारे उधर पूजा होती नहीं। हम भाभी के साथ रहते, पूजा देखने आते हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पूजा, बहुत ही अच्छा लगता है सर। बिल्कुल। तो हमने देखा कि आस्था और स्वच्छता का पर्व जो छठी पर्व है पूरी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, और हजारों की संख्या में जो पूर्वांचल वासी है यहाँ पर आए हुए हैं, और आज अस्तांचल सूरज को यहाँ पर अर्घ्य दे रहे हैं, और साथ ही कल पूजा कर रहे हैं। और कल सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य घर की सुख शांति के साथ ही परिवार की मंगल कामना की, साथ ही यहाँ पर जो 3-4 दिन का जो ये छठी पर्व है पूरी धूमधाम के साथ यहाँ पर पूर्वांचल वासी मना रहे हैं। और करीब पिछले 10 साल से यहाँ पर भिलवाड़ा के अंदर करीब 3 जगह पर वाटर वर्क्स के यहाँ पर मानसरोवर झील के अंदर और नेहरू जो गार्डन है वहाँ पर जो तालाब है धांधोली तालाब, वहाँ पर यहाँ पर जो पूर्वांचल चेतना समिति के साथ ही महोत्सव समिति द्वारा ये आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पूजा में भाग लेते हैं। के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा शहर के चारभुजानाथ बड़ा मंदिर में रविवार को श्री चारभुजा मित्र मंडल की ओर से 56 भोग महोत्सव मनाया गया। मंदिर में प्रातःकाल 5 से 7 बजे तक मंगला दर्शन से लेकर ग्वाल दर्शन तक विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक किया गया। प्रातः 9 बजे 56 भोग की झांकी सजाई गई और 56 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया गया। मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई और ड्रोन से पुष्पा वर्षा की गई। पूरे मंदिर को वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा फूलों की झांकी से सजाया गया। 56 भोग महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक दिव्यांशु ने भजन प्रस्तुत किए, जिनका सैकड़ों भक्तजनों ने आनंद उठाया। श्री चारभुजानाथ प्रभु श्री के 56 भोग चढ़ाने के बाद दोपहर 12:15 बजे महाआरती की गई और प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर पंचमुखी धाम के महंत लक्ष्मण दास जी और ओमकारेश्वर से आए महंत श्याम सुंदर दास भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सोशल वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा में आज डॉक्टर फयाज मोहम्मद को सर्व समिति से अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव के बाद फयाज मोहम्मद ने कहा कि यह सोसाइटी पिछले 7 सालों से शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के माध्यम से पॉजिटिव कार्यों की दिशा में और लोगों को जोड़ कर सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोसाइटी समाज के लोगों द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सहयोग राशि से काम कर रही है और इनकम टैक्स विभाग ने इस पर छूट भी दी हुई है। सीरत सराय में हुई
हुई बैठक की जानकारी सोसाइटी के चेयरमैन हाजी रमजान खान कायम खानी ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में वर्तमान कार्यकाल के दौरान हुई गतिविधियों का ब्यौरा सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा पेश किया गया, जबकि आय व्यय की जानकारी कोषाध्यक्ष मकसूद अली काजी द्वारा रखी गई। इस मौके पर सोसाइटी की सामूहिक पत्रिका का विमोचन वक्फ बोर्ड के सदस्य हाजी शब्बीर अहमद शेख, दाई हलीमा, ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद रफीक अंसारी, सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद असलम ने किया। नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर फयाज ने बताया कि सोसाइटी द्वारा 1 नवंबर से 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु सीरत सराय में कोचिंग कक्षाएं संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार से भूमि आवंटन होने के बाद अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय संचालन हेतु भवन निर्माण की योजना भी बनाई गई है, जबकि मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने की भी योजना है। मैं डॉक्टर फरियाद मोहम्मद आज हमारे सोशल वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा में मुझे सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया गया है। सोशल वेलफेयर सोसाइटी विगत 7 वर्षों से चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, जो निरंतर रूप से कोचिंग कक्षाएं संचालित करना, पोलियो बूथ को गोद लेना और अन्य कार्य जो समाज के लिए उपयोगी है उन कार्यों में सहयोग कर समाज में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हालांकि ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि भाई हम पॉजिटिव कामों की तरफ लोगों को जोड़ सकें, ताकि वो ऋणात्मक नेगेटिविटी से दूर होकर दूसरे कामों से दूर रहें और अच्छे कामों में लग जाएं। उसी से समाज का उत्थान होगा और वही देश निर्माण में योगदान हो सकता है। तो ये हमने हमारे जो सदस्य हैं वो सब अपनी एक कमाई का एक हिस्सा इस सोसाइटी में देते हैं प्रतिवर्ष, और इस सोसाइटी में दिए गए दान को इनकम टैक्स विभाग द्वारा छूट भी दी गई है इसके अच्छे कार्य को देखते हुए। तो ये हमारा सबका प्रयास रहेगा कि हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भीलवाड़ा में समाज के लिए काम कर सकें। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विजय ओझा ने भीलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी कि 6 नवंबर से महानगर के हर घर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके लिए 50 टोलियां तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन 25,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और 20 दिन में 51,000 सदस्यों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद हर 3 साल बाद भी अभियान चलाती है और इसकी शुरुआत इस बार 6 नवंबर से होगी। उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से अपील की है कि उनके क्षेत्र में जब भी कोई कार्यकर्ता आए तो वह विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने की पहल करे। इस मौके पर मिट्ठूलाल स्वर्णकार, गणेश प्रजापत आदि मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हर 3 वर्षों में प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू घर परिवार तक पहुँचे और नए नए सदस्य बनाने का काम हर 3 वर्षों में किया जाता है। यह अभियान पूर्व में 2019 में हुआ था और वर्तमान में 2022 में किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार राष्ट्र से जुड़े, देश धर्म की उनकी भावना बने, इस हेतु 6 नवंबर से 20 नवंबर तक ये अभियान चलने वाला है। इन 20 दिनों में विश्व हिंदू परिषद के 50 टोलियों के माध्यम से कार्यकर्ता हिंदू समाज के भीलवाड़ा के महानगर के प्रत्येक घर घर में जाएंगे और नए सदस्य बनाने का कार्य करेंगे, उनको राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। अभियान में प्रथम दिन हमारा 6 नवंबर को हमने बड़ा अभियान लिया है। इसमें टोटल 20 दिनों के अंदर महानगर ने 51,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री भीलवाड़ा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में
नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। भीलवाड़ा में विद्या भारती संस्थान के विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर के पूर्व छात्रों द्वारा 30 अक्टूबर रविवार को पूर्व छात्र सम्मेलन एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्रयास में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी पूर्व छात्र ने मिलकर 75 यूनिट रक्तदान किया। साथ ही स्नेह मिलन कार्यक्रम में 150 पूर्व छात्र छात्रों ने भाग लिया, जिसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक व्यास, विशिष्ट अतिथि गौरव सारस्वत, मुख्य अतिथि मनीष कुमार जोशी, मुख्य वक्ता दीपक भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूर्व छात्र परिषद हर तरह के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज का ये कार्यक्रम पूर्व छात्र परिषद आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर भीलवाड़ा के सौजन्य से हो रहा है। सभी रक्तवीर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और पूर्व छात्र परिषद द्वारा पिछले 15 दिनों से बहुत ही कड़ी मेहनत के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन करने हेतु बहुत मेहनत कर रहे थे। रक्तदान शिविर रखा गया है और शाम को सबका स्नेह मिलन रखा गया है। पूर्व छात्र परिषद विगत 4 वर्षों से भीलवाड़ा और पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा
पूर्व छात्र संगठन विद्या भारती है, जिसके अंतर्गत काफी तरह के सामाजिक कार्य सरोकारी कार्य होते हैं, जिसमें कोविड के अंदर ब्लड डोनेशन का कार्य था, प्लाज्मा डोनेशन का कार्य था, और भी उसके अलावा जो भी सामाजिक तरह के कार्य होते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में जो भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, पूर्व छात्र परिषद सदा इसमें साथ रहता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया। विहिप जिला मंत्री विजय ओझा व जिला संयोजक अखिलेश व्यास ने बताया कि 30 अक्टूबर 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन में बलिदान हुए कार सेवकों की स्मृति में हुतात्मा दिवस के रूप में रक्तदान का आयोजन हरि सेवा धाम में किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज महंत मायाराम हरि सेवा उदासीन आश्रम विहिप प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ओम बुलिया, प्रांत विधि प्रकोष्ठ राजकुमार शर्मा, प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख बद्रीलाल सोमानी, विभाग अध्यक्ष मिट्ठूलाल स्वर्णकार, विभाग मंत्री गणेश प्रजापत, जिला अध्यक्ष राम प्रकाश बहेड़िया, सत्संग प्रमुख बाबूलाल सैन ने, जिला उपाध्यक्ष श्याम ओझा ने भारत माता के चित्रण पर मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में कुल 108 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। शिविर में प्रखंडों से पवन ठाकुर, मुकेश मंडोवरा, संजय सैन, कैलाश साहू, जमुना तेली, अनिल वैष्णव, विशाल वैष्णव, विजेंद्र मिश्रा, हितेश नाथ योगी, अभिषेक पराशर सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज पूरे देश के अंदर 30 अक्टूबर 1990 के दिन मुल्ला मुलायम सिंह सरकार द्वारा जो राम भक्तों पर कार सेवा के समय गोलियां चलाई गई थी, उन हुतात्माओं को याद करने के लिए प्रतिवर्ष रक्तदान का कार्यक्रम बजरंग दल द्वारा कराया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज भीलवाड़ा के अंदर हरि सेवा धाम के अंदर रक्तदान का कार्यक्रम है। 151 कार्यकर्ताओं को हमने लक्ष्य लिया है, वो जोर शोर से कार्यकर्ताओं में जोश है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा मनाली में आयोजित नेशनल एडवेंचर कैंप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग सुभाष नगर एवं स्टेट ओपन स्काउट ने साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस कैंप में आर्चरी रैंक, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, बर्फीले स्थान पर टायर वॉल, जिपलाइन जैसी कई गतिविधियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर भीलवाड़ा का नाम रोशन किया। मनाली में आयोजित नेशनल एडवेंचर कैंप के समापन के पश्चात भीलवाड़ा स्काउट्स दल का रविवार सुबह 10 बजे भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पहले से उपस्थित राजेंद्र मार्ग विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामलाल खटीक एवं जनप्रतिनिधि मंजू पोखरना ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए स्काउट छात्रों का माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात ढोल बाजे के साथ चलते हुए राजेंद्र मार्ग स्कूल का स्काउट दल विद्यालय पहुंचा। इस अवसर पर राजेंद्र मार्ग स्कूल के स्टाफ, साथीगण सहित विद्यार्थियों, अभिभावक उपस्थित थे। इस कैंप में सीनियर ओवर पवन बावरी के नेतृत्व में इस दल नेशनल एडवेंचर के मनाली में हिस्सा लिया। यह नेशनल कैंप 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित रहा, जिसमें राजस्थान एवं भीलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व स्काउट दल ने किया एवं सभी गतिविधियों में भाग लेकर राज्य एवं जिले का नाम नेशनल स्तर पर रोशन किया। सभी अभिभावकों ने सीनियर रोवर पवन बावरी का अभिवादन करके शुभकामनाएं प्रेषित की। भीलवाड़ा बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव निर्मित कटारिया ने बताया कि 29 अक्टूबर शनिवार को स्थानीय संगीत कला केंद्र ग्राउंड पर जिला स्तरीय सीनियर महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता संपन्न हुई। पुरुष वर्ग में मनीष कौली, क्षितिज कौली, युवराज जैन, सागर कुमार कौली, हिमांशु टाक व अमजद खान कायम खानी, जबकि महिला वर्ग में रिधिमा जांगीर, शीतल अंचेरिया, मोनिका कोहली, गुड़िया चौधरी व चंद्रा चौधरी विजेता रही। कोच राजेश कोहली ने बताया कि विजेता पुरुष व महिला मुक्केबाज में 4 से 7 दिसंबर 2022 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय 38वीं पुरुष व 22वीं महिला सीनियर प्रतियोगिता में भाग लेंगी। प्रतियोगिता में कैलाश अंचार्य, पंकज रेतिया, सुरेश माली, आलोक श्रीवास्तव, हेमेंद्र शर्मा, पीयूष शर्मा, शंकर सिंह राठौड़ उपस्थित थे, जबकि ऑफिशियल राजेश कोहली, विजय पारिक व हेमंत सेंगनारा थे। शनिवार को देवनारायण जन्मस्थली एवं माता साड़ू तपोभूमि मालासरी डूंगरी पर देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति के पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुजारी हेमराज पोसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मालासेरी तीर्थ स्थान पर एक देव धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन 6 नवंबर को सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक जबर सिंह सांकला, पूर्व मंत्री कालूराम गुज्जर, जिला प्रमुख बरजी देवी भील एवं पूर्व विधायक रामलाल गुज्जर तथा अन्य राजनीतिक नेताओं तथा भामाशाहों की उपस्थिति में किया जाएगा। बैठक में जयदेव चाड़, पूर्व प्रधान गोपाल गुज्जर, शाहपुरा, नारायण पोसवाल, काना पोसवाल, घासीराम, गोपाल पोसवाल, लक्ष्मण हलसर, रघुनाथ, हरजी गंगा हेला, नानू राम, खेमाराम, फौजमल, सांवर मोखमपुरा, बेरू हेमखेड़ा, जीवन, शिवलाल केसरपुरा, गोपाल गुज्जर, मेवाराम सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
शहर की काशीपुरी कॉलोनी में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में रविवार को भक्तिमय भजनों को बौछारों के बीच राधा कृष्ण महिला मंडल की ओर से अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मंडल की सदस्यों के मुख से आओ पार्वती के द्वारे शंकर के दुलारे, हनुमान राघव कलयुग में देखो आप दोनों, संकट मोचन महिमा भारी, वीर हनुमाना मेरा सावरा अति बलवाना आदि संगीतमय भजनों की गंगा करीब 2.5 घंटे तक बही। गायक मंजू तंबोली, मीना अग्रवाल, सीमा सोनी, राजकुमार तंबोली, शारदा दरगढ़, रेणु सुमानी, अनु अग्रवाल, सीमा बदादा आदि ने एक से बढ़कर एक भजन पेश कर माहौल को भव्य बना दिया। भजन कार्यक्रम के बाद अन्नकूट महोत्सव के तहत सब्जियों का प्रसाद बनाया गया और भगवान को भोग लगाकर आरती के बाद वितरित किया गया। इस मौके पर भगवान राधा कृष्ण का भव्य श्रृंगार भी किया गया। कार्यक्रम में घनश्याम हेड़ा, ओम काबरा, मुकेश सेन, भैरूलाल अजमेरा, पंडित घनश्याम, राजेंद्र पोलवाल, रमेश तोशनीवाल सहित काशीपुरी क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। श्री नामदेव समाज सेवा समिति का प्रतिनिधित्व मंडल महासभा के जिला उपाध्यक्ष रमेश बुलिया, नगर संरक्षक व मेवाड़ महासभा के उपाध्यक्ष बाल मुकुंद तोलंबिया, सचिव व संपादक एवं नगर के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण कुमार बुला तथा मेवाड़ महासभा स्वयं सहायता समूह के संयोजक संदीप लुंडर के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री व डेयरी अध्यक्ष रामलाल जाट से डेयरी पर मिलकर समस्त नामदेव समाज की ओर से सर्वप्रथम दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। तत्पश्चात नामदेव जयंती के शुभ अवसर पर देवउठनी एकादशी पर धर्म नगरी कोटड़ी में चारभुजा नाथ जी के चरणों में नामदेव समाज द्वारा आयोजित होने वाले 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। जाट ने सहर्ष स्वीकार कर अपनी सहमति प्रदान की तथा महासभा के इस आयोजन की बुरी प्रशंसा की। जाट ने आज के महंगाई के इस दौर में इस प्रकार के आयोजन की महत्वता आवश्यकता पर जोर दिया। जाट ने आयोजन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया। झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की एथलेटिक पूजा कुमावत ने कांस्य पदक जीता। जिला एथलेटिक्स संघ भीलवाड़ा के सचिव लाजपत राय आचार्य ने बताया कि झारखंड में चल रहे अंडर 23 में भीलवाड़ा की पूजा कुमावत ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है। पूजा कुमावत ने इससे पूर्व राजस्थान एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर भीलवाड़ा का नाम रोशन किया है। पूजा भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के छाजवो का खेड़ा की निवासी है। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष संजय पेड़ीवाल, सचिव लाजपत राय आचार्य, सिलेक्शन कमेटी अध्यक्ष अनिल दासोत, योगेश शर्मा, कैलाश धाकड़, कैलाश खटीक, कैलाश बैरवा व ओम प्रकाश डडवानिया आदि अनेक संघ के सदस्यों ने पूजा कुमावत को बधाई दी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।